सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ, जो आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे करियर से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है कि जो मेरा करियर है वो सेल्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो मैंने मतलब प्रोडक्ट सेलिंग से लेके कार सेलिंग से लेके प्रॉपर्टी सेलिंग तक ये सारी चीज़ें सेल आउट करी हैं और ये मतलब सक्सेसफुली ये डील्स मैंने कंप्लीट की हैं। तो लास्ट 15 to 18 ईयर्स का अप्रॉक्स मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो मैं वो आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ये जो चैनल बनाया गया है बेसिकली आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह की सेलिंग करते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं या फिर कई जानकार हैं, रिलेटिव्स होंगे जो कि सेलिंग से जुड़े हुए हैं। कोई भी चीज़ का सेल आउट आप करते हैं और आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप हमेशा किसी भी कंपनी के, अगर आप सेलिंग करते हैं कुछ चीज़, तो यू आर द बैकबोन ऑफ द कंपनी। तो आप जो करते हैं आप ही कंपनी के, मतलब आप अगर नहीं है तो कुछ नहीं है कंपनी में। तो प्लीज़ अपने आप पर काम कीजिए, अपनी सेल को इम्पॉर्टेंट और अच्छा और अच्छा और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। और सबसे अच्छा होगा कि आप अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे कि आप अपनी जो सेलिंग है वो बहुत रैपिडली बढ़ जाए। तो हम सभी मोस्टली ये चीज़ें जब तक हम स्टार्टिंग में होते हैं, जब हमारा करियर शुरू होता है, तो क्या होता है, तब हम सेल के ऊपर जब सोचते हैं तो हमारे मन में एक ही चीज़ होती है कि हमारी जो सेलिंग है वो बढ़ेगी कैसे, हम उस सेल को इम्प्रूव कैसे करें, हमारी जो डील है वो क्लोज़ नहीं होती, हम उन डीलों को क्लोज़ कैसे करें। ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी लास्ट तक देखिएगा, अदरवाइज़ स्किप करके देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपको यही लगेगा, वही आप जैसे कि हमेशा आपके साथ होया है कि डील मतलब क्लोज़ नहीं होती है, क्लोज़र पे आके वो वीक हो जाती है या कुछ भी ऐसा ये होना शुरू होगा, फिर से वही होता आएगा जो हमेशा होता आया है। तो इसलिए प्लीज़ पूरा देखिएगा, अच्छे से सुनने की, समझने की कोशिश कीजिएगा चीज़ों को। मुझे यकीन है कि आप अगर इस चीज़ को अपने अंदर लाएंगे तो आप ज़रूर डील क्लोज़ कर पाओगे और कुछ अच्छी डील ऐसी क्लोज़ हो पाएंगी, आपका फ्यूचर अच्छा बन पाएगा। तो इस पर काम करिए। तो अब मैं शुरू कर देती हूँ। तो आज हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो हम प्रॉपर्टी सेलिंग पे आज मैं बात करती हूँ और आपको बताती हूँ कि जो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो उम्मीद है मुझे कि आप ज़रूर से ज़रूर अपनी जो डील है उनको क्लोज कर पाओगे। तो जैसे कि अगर आपको पता हो तो मैंने इंडिया और इंडिया से बाहर भी ये काम किया है, प्रॉपर्टी का मैं करती आई हूँ, अभी तक भी करती हूँ। तो मुझे 15-18 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं क्या फॉलो करती हूँ, किस तरीके। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान देना जो मैं आज बताने जा रही हूँ। अच्छा, क्या होता है, सबसे पहली बात, जब हम सेल करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम जिस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं उसको लेके हम कॉन्फिडेंट हो, हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज हो। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हम किसी प्रोडक्ट को अच्छे से अपने अंदर थॉरो कर लेते हैं, जब हम उसको जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा है और इस प्रोडक्ट से किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तब आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को बेहतर सेल कर पाते हो। तो हमें क्या करना होता है, उसके लिए मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताती हूँ, आप उन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, मैंने कुछ अपने पहले वीडियोस में भी डिस्कशन किया हुआ है इस पर थोड़ा छोटा मोटा सा। तो आप क्या करिए, खुद को पहले स्मार्ट पर्सन बनाइए। अब आप स्मार्ट कैसे बनेंगे, स्मार्ट मीन्स आपको डिस्क्राइब करती हूँ पहले स्मार्ट क्या चीज़ होती है, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। और आप हो सके तो एक डायरी और पेन लेके बैठिए, एक एक चीज़ नोट करिए। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्टली क्या होता है, स्मार्ट की स्पेलिंग से हम शुरू कर देते हैं। स्मार्ट, एस मीन एस फॉर सिस्टमैटिक, मतलब अगर आप कोई भी काम सिस्टम में कर रहे हैं, सिस्टम में रह के कर रहे हैं, पूरी चीज़ों को जान समझ के सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हो, तो यू शुड बी अ स्मार्ट पर्सन, यू शुड बी अ परफेक्ट सेल पर्सन, राइट। दूसरी चीज़ मैनेजमेंट।
तो मैनेज्ड, जब तक आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे लाइक हम कोई चीज़ सेल आउट करते हैं, हमें उसके कैटलॉग्स, उसकी सारी जानकारी, उसकी जो सॉफ्ट कॉपीज़ होती है, वो पूरी चीज़ हमारे पास मैनेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास वो चीज़ मैनेजेबल होगी तो हम आसानी से चीज़ें समझ पाएंगे और आसानी से उस डील को क्लोज भी कर पाएंगे, क्लोजिंग के करीब भी जा सकते हैं बहुत जल्दी, स्टार्टिंग पीरियड में ही। आपने देखा होगा कुछ लोग देखने में बिल्कुल सिंपल से लगता है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी डील क्लोज करते हैं। कैसे? एक ही चीज़ होती है, उनका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज आ जाएगी। अब वो कैसे आएगी? हम कहाँ पहुँचे हैं? मैनेजमेंट पे। फिर ए फॉर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट लेना, आपको ये सोचना चाहिए किसी भी कंपनी को, इफ़ आई मेक अ कंपनी और इफ़ आई रनिंग अ कंपनी, तो मुझे ये सोचना चाहिए एज अ ओनर कि मैं मेरी कंपनी के जो सेल पर्सन है उसको कुछ ऐसा दूँ, ऐसी कोई इंसेंटिव पॉलिसी या इस तरह का कुछ दूँ जिससे उसका जो एनर्जी होती है वो बूस्ट हो जाए। तो इसी तरह से अगर वो इस तरह का कुछ देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप सेल्फ टारगेट अपना बनाइए, सेल्फली इस चीज़ को अपने इनिशिएटिव लीजिए कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे इससे ये फ़ायदा होगा। सभी कंपनी मैक्सिमम कुछ ना कुछ देती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जिससे कि आप इंक्रीज़ हो सको। अगर आप वैसे नॉर्मली कुछ लोग अपने आप भी सेल्फली बिजनेस करते हैं, इसका जॉब नहीं करते, एसोसिएशन में काम करते हैं, तो भी आपके लिए, उनके लिए भी ये यूज़फुल है। आप इस तरीके से काम कीजिए, अपना सेल्फ टारगेट बना लीजिए। अगर आपने टारगेट नहीं बनाया तो मिसमैनेज हो जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो चीज़ों को समझिए और अपना जो रिलेशन है, आर फॉर रिलेशन, क्योंकि स्मार्ट को हम समझ रहे हैं, तो आर फॉर रिलेशन। अगर आपका रिलेशन बनाने का जो एक टेक्निक होती है, इंसान का एक हुनर होता है, उसको और तराशिए और अच्छा बनाइए। अगर आपने अच्छे से रिलेशन मेंटेन किया है, रिलेशन मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आपके उनके साथ कोई ऐसा रिलेशन बनाने हैं, रिलेशन इन द सेंस कि आपको उनसे कम्युनिकेशन इस तरह की बनानी है जिससे उस सामने वाली पार्टी को ये लगे कि आप उनको बेनिफिट दे रहे हो। इसीलिए उनको ज़्यादा सुनिए, एनालाइज करिए कि वो क्या समझाना चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है और वो आपके पास आया किस लिए है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप उसको बेहतर चीज़ दे पाओगे, समझा पाओगे। ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था, टारगेट लीजिए। ये नहीं कि कोई आपको आके देगा टारगेट कि हाँ आपका ये टारगेट है, आपको ये कंप्लीट करना है, वो इट शुड बी क्रिएट अ प्रेशर। तो आप क्या करिए, सेल्फ टारगेट लीजिए। मैं एक महीने में मैं इतना कर सकता हूँ, या मैं इतनी कॉल्स कर सकती हूँ, या मैं इतना प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस तरह अगर आपने किया तो डेफिनेटली सेल क्लोज होती है, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको। दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरा वर्ड जो हमारे एक रियल एस्टेट लैंग्वेज में भी हम कह सकते हैं और हमारी सेलिंग लैंग्वेज में भी एक वर्ड होता है डिस्क। डिस्क आपने बहुत बड़ा जगह सुना होगा, लेकिन अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसका मीनिंग कुछ और है। डिस्क मीन्स डी फॉर डिज़ायर। इफ़ यू हैव desire for something, do something better or do something different, आप अगर कुछ ऐसा दुनिया से अलग कुछ करके दिखाना चाहते हो, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है कि जिससे मुझे कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, लोगों से एक अलग हटके अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो वो डिज़ायर आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, तब आप सेल पर्सन हो। अदरवाइज आपके लिए प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ये समझ लीजिए मेरी बात। अगर आपके अंदर वो इच्छा है कुछ करके दिखाने की, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, आप ये काम कर सकते हैं। सेलिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। तो you should be a sell person if you have a perfect desire. Another thing is incoming. आपके अंदर आपने खुद को इतना ओपन रखा है कि जो चीज़ें आपको दिखती हैं, समझने लायक हो, आप समझ पाते हो, लर्निंग पावर आपकी ऑन है, अगर है तो अच्छा है, तब आप सेल कर सकते हो। थर्ड चीज़ हमारी आती है स्टेबिलिटी। अगर आपके माइंड में ये सेट है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो आपको चाहिए एक स्टेबल प्लेटफॉर्म। स्टेबल प्लेटफॉर्म मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आप अपना करियर बना सके, आप अपना फ्यूचर बना सके, जिस चीज़ के लिए आप अपने घर से बाहर निकल के आए हैं। मैं देखती हूँ लोग दूर दूर से आते हैं अपने इस प्रोफेशन को बनाने के लिए, और फिर बेचारे निराश होकर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्टेबिलिटी की कमी है। किसी ने 2 पैसे का ज़्यादा लालच हो गया तो चले गए। ये चीज़ नहीं होती है। अगर आपको करियर बनाना है तो आपको अपने स्टेबल रखना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने करियर के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति। लास्ट चीज़ आती है हमारी कॉन्फिडेंस। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा
कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप फेल होंगे ही होंगे, तय। तो आप समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ सकता है जब नॉलेज आएगी। प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज लीजिए। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं आ रही हूँ। होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। जितना मैंने अब तक समझाया आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपने करियर में ज़रूर आप लाइएगा, तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और जो डील है आपकी क्लोज हो पाएगी। अच्छा, क्या करते हैं जब हम सेल करते हैं, तो आपने देखा है कि सेल करते वक्त लोग ना मिसमैनेज हो जाते हैं। तो मैं बात करती हूँ, अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करता है, जो लोग नेचुरली कोई चीज़ें सेल कर रहे हैं, मैंने वहाँ तक आपको बता दिया कि कोई भी चीज़ अगर आप सेल कर रहे हो तो ये फॉर्मूला यू शुड बी यूज। अगर आप करते हो प्रॉपर्टी सेल, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ध्यान देना मेरी बात पर। अगर आप सेल करते हो तो अपना एक फॉर्मूला सेट कर लो। वो फॉर्मूला क्या होता है, डायरी पेन लेकर आप नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं बता रही हूँ, LNDPPSP। बहुत कम लोगों को पता होता है, नहीं पता होगा आपको, तो आप लिख लीजिए LNDPPSP मीन्स। अब स्टार्ट करते हैं हम। क्या होता है ये फॉर्मूला है जो आपको हर जगह यूज़ होगा जब भी आप सेल करने जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल सेट कर लीजिए। जो आपका जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, वेदर किसी का भी, मतलब लाइक गोदरेज, एंट्री, कोई भी आप कर रहे हो, तो आप उसको पहले इस तरीके से डिस्क्राइब कर लीजिएगा एक फाइल पे। अपनी एक फाइल बना लीजिए जहाँ पर आपके कैटलॉग्स होंगे सारे। दूसरी आपकी एक थ्योरी होगी जिसपे मैप होगा, सब कुछ होगा, जगह होगी कौन सी, उसकी नियरेस्ट जगह हमेशा ध्यान रखिए। जहाँ पर आप प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हो उसके आसपास क्या क्या दिखता है और क्या क्या उसके पास रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कमर्शियल एरियाज आपको पता होना चाहिए। फेमस एरियाज आपको पता होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं हम LNDPPSP की। तो क्या है, L फॉर लोकेशन। लोकेशन कैसी है, लोकेशन में क्या क्या आता है, कितना कमर्शियल एरिया है, कितना वो एरिया है, कितने फ्लैट्स हैं, क्या डेंसिटी है, ये सब चीज़ लोकेशन में आ जाती है आपकी। ठीक है, एरिया यहाँ क्लियर हो जाता है। अभी आती है नीड। अब हम नीड पे काम करते हैं कि नीड क्या है सामने वाले कस्टमर की, उसको ज़रूरत क्या है। ऐसा तो नहीं है ना कि उसने आपको कहा मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, आपने सीधा भाई फलाना फ्लैट है, ये है, ढंकाना है, आपने बता दिया। ऐसा नहीं होता। आपको पहले उसे समझना होगा कि उसको क्या चाहिए, किस बजट में चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, उसमें करना क्या चाहता। अगर वो कमर्शियल लेता है तो उसको उसमें क्या करना है, वो एक इन्वेस्टमेंट है या फिर वो उसमें कुछ काम करना चाहता है। डिफरेंट एरियाज। ठीक है, रेजिडेंशियल में भी कई बार लोग क्या करते हैं कि किराए पे चढ़ाने के लिए लेते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, किराए पे चढ़ाने के लिए लेते हैं। जिन्हें रहना होता है उनको एंड यूज़र कहते हैं। अगर वो एंड यूज़र होता है तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो फैमिली को देखता है। आप ध्यान देना, जब वो एंड यूज़ के लिए लेगा तो वो फैमिली की देखेगा, उसकी वाइफ को क्या पसंद है, उसके मम्मी पापा को क्या पसंद है, बच्चों के लिए क्या चीज़ अच्छी रहेगी वो देखेगा। अगर कमर्शियल है तो एक ही चीज़ देखेगा, बेनिफिट। वहाँ वो यही देखेगा कि उसको बेनिफिट क्या आ रहा है, उसमें उसको फ़ायदा कैसे मिलेगा। तो ये चीज़ आपके ध्यान रखने लायक है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। नीड को हमेशा एनालाइज कर लीजिए अच्छे से कि क्या नीड है उस बंदे की, क्यों आया वो आपसे प्रॉपर्टी लेने। और ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि आपसे ही क्यों ले। रिलेशन कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करो कि वो आपसे ही ले। इतने अच्छे से उसको सर्विस दीजिए। आफ्टर से सर्विस भी बहुत ज़रूरी है, ये भी देनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है डेवलपर। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस डेवलपर की प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर उस डेवलपर की मार्केट में वैल्यू ठीक नहीं है, मार्केट में उसकी एक इमेज अच्छी नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप ये देखिए कि इमेज कैसी है, किस तरह का वो डेवलपर है। ऐसा नहीं कि सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, हाँ ये ठीक है इसको बेच देते हैं, इसलिए नहीं। जो प्रॉपर्टी का ओनर अच्छी इमेज रखता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, डेवलपर का नाम, डेवलपर की पूरी प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए। वो कहाँ से है, उसने कितने प्रोजेक्ट उसने पहले अपने डिलीवर किए हुए सक्सेसफुली, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। डेवलपर की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसने कौन कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ किस किस एरिया में उसने बनाया और डिलीवर किया। ये क्लाइंट भी पूछता है, नहीं भी पूछे तब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस एनहांस होता है। राइट, फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। अभी आपको ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट है क्या। उस प्रोडक्ट में आपको उसका साइज़ क्या है वो भी देखना पड़ेगा, किस लोकेशन पे है वो भी देखना पड़ेगा, कैसी वो लोकेशन है, उसमें क्या क्या अमेनिटीज़ मिली हुई हैं, ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। अच्छे से देखिए क्लब हाउस कितना है, ये कितना, सारी चीज़ें अच्छे से आप देख लीजिए। जितना प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रैक्टिकली 1 बार 2 बार 4 बार देखोगे ना,
वैसे ही अपने कस्टमर्स को ले जाकर तो आप मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्शन से बात कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आपने हमेशा से सुना है और ये सच है। तो आप ये कीजिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट पी आता है वो होता है प्राइस। ये सारी चीज़ें जब क्लोज हो जाती हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं, प्राइस पे। फिर कस्टमर प्राइस पे बैठता है कि भाई इसका प्राइस कितना है, आप नेगोशिएशन क्या करोगे, आप डिस्काउंट क्या दोगे। तो ध्यान दीजिए, पहले सुन लीजिए सारी बात, कस्टमर क्या कहता है, क्या समझाना चाहता है, उसको किस तरह की नीड है, उसका बजट क्या है, वो सब जान लीजिए अच्छे से। उसी के हिसाब से प्रॉपर्टी दिखाना उसको, और कोशिश करना उसके बजट के अंदर वो चीज़ लाने की। अगर आती है ठीक है, नहीं आती है तो दूसरे पे मूव करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ उसको दिखाना जो उसके बजट में ना हो तो वो भी कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग फील होती है कस्टमर को, अच्छा नहीं है ये चीज़। तो वो चीज़ दिखाइए जो उसके बजट में आती है और अच्छी है और उसके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, और आपको भी जहाँ बेनिफिट मिलता है और सामने वाले को बेनिफिट मिलता है। तो प्राइस में डिस्काउंट वगैरह ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से स्टडी कर लो तब प्राइस बताओ, क्योंकि प्राइस में एक बार गलती हो गई तो कोई चांस नहीं है दोबारा फिर सुधार का, बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद साइज़ है, साइज़ पर भी ध्यान दे लेना। साइज़ देखना ज़रूरी है कि साइज़ कितना है, कितने स्क्वायर फिट है, कितना पर स्क्वायर यार्ड का एरिया है, वो कितने स्क्वायर यार्ड में आपके फॉरेस्ट एरिया बना है, या फिर आपके गार्डन्स बने हैं, या क्लब हाउस बना है, या फिर आपका जिम एरिया बना है। ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छे से इन चीज़ों को भी आपको अपनी डायरी पे मेंटेन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आपका प्लान। जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है प्रॉपर्टी बेचते वक्त या फिर कुछ भी चीज़ सेल आउट करते वक्त, वो आता है पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान जितना सॉलिड होगा, जितना कंफर्टेबल और जितना फ्लेक्सिबल होगा, उतना कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ये बात समझ लीजिए। तो पेमेंट प्लान को अच्छे से बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए जिस वक्त आप सेल आउट करने जा रहे हैं। नहीं तो अधूरी नॉलेज के साथ कभी मत बैठिएगा। अपना जो सीनियर पर्सन है उनको बीच में ले आना अपने भले के लिए, क्योंकि आपके अगर आपने अधूरी नॉलेज दे दी तो इट्स शुड बी हार्मफुल फॉर यू एंड योर सीनियर, और जो बंदा सामने है वो तो बेचारा उसका तो भगवान ही वाली है। तो इस वजह से आपको मैं ये समझा रही हूँ, ये सब चीज़ें ध्यान से बिल्कुल एक एक चीज़ समझिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स नॉर्मली कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने सुनी है ना एक बात कि सेल्समैन वो जो गंजे को भी कंघी बेच दे, वो कैसे, वो ऐसे कि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर होता है ना बिल्कुल टॉप पर, तो सामने वाला ना कुछ नहीं कहता, वो मतलब आपके सामने समर्पित हो जाता है। वो जो आप कहोगे वो करेगा, वो तभी करेगा जब आपके ऊपर उसको भरोसा हो जाएगा। भरोसा जीतिए, सबसे मेन बात है, विश्वास को जीत लीजिए। जब तक विश्वास नहीं जीत पाओगे, गंजे को तो छोड़ो, बाल वालों को भी कंघी नहीं बेच पाओगे। तो इस वजह से ध्यान देना। होप मैंने आपको जो भी बताया है आपके लिए यूज़फुल साबित हो। आप सब बहुत तरक्की पाएँ, बहुत आगे जाएं, और मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। विश यू वेरी गुड लक और थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। मैं नेक्स्ट आपके लिए बनाऊंगी बहुत अच्छी कोई वीडियो, तो आप तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।